अ लेटर टू गॉड। डायरेक्टली एक इंसान लेटर लिख देता है टू गॉड। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल स्टोरी। इट हैज फेथ इन इट। इट विल इन्वोक योर फेथ, वट एवर यू हैव। अगर कम भी है तो वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड इट्स नॉट अबाउट हु वी हैव फेथ इन, इट्स अबाउट वी हैव faith in someone, some power that's bigger than us, and that is the thing that drives us, right? तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ फार्मर जिसका नाम होता है लेंचो। लेट्स स्टार्ट इट विदाउट एनी फर्दर अडू। तो यहाँ पे जो लेंचो है वो रहता है एक हाउस में, जो कि एक क्रेस्ट पे होता है, एक हिल के, यानी कि एक टॉप पे होता है, एक हिल के। एंड वहां पर ना ज्यादा दूर दूर तक उसके पास ना नेबर्स हैं, ना पड़ोसी हैं। एक ही चीज होती है नेबर्स पड़ोसी, ना दोस्त हैं, ना रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं है। वो खुद रहता है उसकी फैमिली के साथ, और काफी आइसोलेटेड सी जगह पे, काफी अकेला वो रहता है, राइट? तो नाउ एक ही चीज यहाँ पे अब उसको लगता है कि अर्थ को चाहिए, बिकॉज वो एक फार्मर है। फार्मर्स को बेटा ऑब्वियसली बहुत कुछ पता होता है अबाउट द वेदर, मच मोर देन वी डू, है ना? तो उसको पता होता है कि एक अर्थ को क्या चाहिए, शावर चाहिए, रेन चाहिए, डाउनपोर चाहिए, कि बारिश हो जाए, राइट? तो अब उसको वो चीज चाहिए। एंड सुबह जब वो उठता है तो यहाँ पे उसको लगता है कि थ्रू आउट द मॉर्निंग वो पूरा यही सोच रहा था कि फील्ड्स को, खेतों को क्या जरूरत है, पानी की जरूरत है, आसमान से रेन की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो जरूरत थी लेंचो की। अब उसको लगता है क्योंकि उसको ये चीज की जरूरत है तो पूरी दुनिया जहान को वही चीज की जरूरत है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। पूरी दुनिया को वो नहीं चाहिए, रेन नहीं चाहिए, लेंचो को चाहिए, राइट ना? उस इसलिए उसको लग रहा है उसने पूरी दुनिया पे ये सुपर इम्पोज कर दी चीज, इवन दो या द वर्ल्ड नीड्स इट, बिकॉज फार्मर्स नो इट मच बेटर देन वी डू, राइट? नाउ हमको क्या चाहिए? हमको एज द अनअकैडमी टीम कुछ नहीं चाहिए बेटा। इतना सही चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगेगी। आई एम लीशा ठाकुर, योर इंग्लिश एजुकेटर हियर एट अनअकैडमी। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे अब वो कहता है कि अब वो चीज उसको मिलने वाली है। क्या चीज? बारिश। क्या चीज? डाउनपोर, रेन। ठीक है, तो आई होप आपने भी सब्सक्राइब लाइक कर दिया होगा अभी तक, है ना? तो हमको भी वो चीज मिल चुकी है, और यहाँ पे लेंचो को भी वो चीज मिल जाती है जो वो चाहता है, विच इज बारिश। ठीक है, तो अब उसको बारिश चाहिए। वो अपनी वाइफ से जाके बोलता है कि काश बारिश हो। तो वो उसकी वाइफ भी ऐसा कहती है कि राइट राइट, बिल्कुल बारिश होगी अगर भगवान जी चाहेंगे तो। ठीक है, अब वो लोग, उनकी वाइफ है, बुला लेते हैं खाने पे, बच्चे आ जाते हैं उनके और वो भी आ जाते हैं। अब वो खाना खाने बैठते ही हैं, जैसे वैसे ही क्या होता है, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट करा था कि बारिश होगी, बारिश होती है, राइट? एंड वहां नॉर्थ से उसको दिखता है कि नॉर्थ ईस्ट से बहुत बड़े 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 बादल आ रहे हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी और तेज बारिश होने वाली है। अब यहाँ तक तो बेटा सब ठीक था। लेंचो को बारिश चाहिए थी अपनी खेतों को, फसल को उगाने के लिए, बारिश हो गई। लेकिन इसके बाद आती है प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि वो बारिश बारिश तक रुकती नहीं है, इट बिकम्स अ स्टॉर्म, तूफान आ जाता है, राइट? एंड तूफान, हम ऑब्वियसली भाई एकदम कॉमन सेंस बेसिक गेस कर सकते हैं कि तूफान तो बेटा अच्छा नहीं है खेतों के लिए, पौधों के लिए, क्रॉप्स के लिए, राइट? तो अब वो आता है जैसे ही तूफान, तो क्या होता है, उससे पहले जब तूफान आता है उससे पहले लेंचो वाज लाइक सब बढ़िया है। जो रेन ड्रॉप्स हैं उसको वो कंपेयर करता है पैसों से, बिकॉज जब रेन गिरेगी, बारिश बरसेगी, क्रॉप्स अच्छे से उगेंगे, क्रॉप्स अच्छे से उगेंगे, वो क्रॉप्स को काटेगा, क्रॉप्स को काटेगा, लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, मार्केट में बेचेगा, मार्केट में बेचेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए उसने डायरेक्टली क्रॉप्स को, रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर दिया विथ द कॉइन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू 5 सेंट 10 सेंट कॉइन्स की। बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स 10 सेंट कॉइन्स है, छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स 5 सेंट कॉइन्स है, समझ गए? अब उसके बाद क्या होता है, ये गड़बड़ी हो जाती है कि बहुत तेज जो है आंधी तूफान आ जाता है। एंड जब वो तूफान आता है, गेस व्हाट, सारे के सारे क्रॉप्स खराब, पूरे के पूरे क्रॉप्स खराब करके वो तूफान चले जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि बारिश नहीं रुकी, तूफान नहीं रुका, 1 घंटे तक बारिश होती रही, 1 घंटे तक हेल होता रहा। हेल का मतलब है ओले, हिंदी में हम बोलते हैं ओले, ऐसे बर्फ के टुकड़े। हो सकता है बचपन में आपने खाए भी हो, मैंने भी खाए हैं ना, बचपन में बच्चे ऐसे करते हैं। आजकल तो खैर मौसम पॉल्यूशन बहुत है, पहले के टाइम पे बहुत प्योर रेन होती थी ऐसा हमको लगता है, तो हम खा भी लेते थे, है ना, वो ओले। तो ओले क्या है? बर्फ के टुकड़े। वो बर्फ के टुकड़े जमीन पे गिर रहे हैं,
हम पौधों पे गिरेंगे, पौधों को चोट लगेगी, पौधे खराब नष्ट हो जाएंगे। तो दैट इज द थिंग कि पूरे टाइम वो हेलस्टॉर्म चलता रहा, हेलस्टोन्स गिरते रहे, बरसते रहे, और वो बिल्कुल भी फन नहीं है, वो क्रॉप्स के लिए बहुत खतरनाक है। और कॉर्न जो है वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया कंप्लीटली, सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, फ्लावर्स चले गए, प्लांट से सब कुछ चला गया, और एकदम सैडनेस वाला पूरा माहौल जो है वो हो जाता है। अब जो स्टॉर्म है वो जाता है, उसके बाद लेंचो क्या कहता है, वो कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे झुंड में नहीं एकदम आ जाते हैं अगर कीड़े, और खराब करने की कोशिश करते हैं पौधों को, क्रॉप्स को, कहता है वो भी आ जाते अगर, तो भी कुछ तो छोड़ जाते वो। ये तो क्या ही हो गया, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया है, तो सभी क्रॉप्स खा मतलब चले गए ये हेलस्टॉर्म के चक्कर में। तो अब क्या होता है, लेंचो अपने बच्चों को ये बात कहता है कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, नो वन कैन हेल्प अस, कुछ नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। एंड बोल देता है वो अपने खुद के बच्चों को, सोचो कि वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। देखो बात ये है, सच्चाई ये है कि 99.99% जो फादर्स हैं वो यही कोशिश करते हैं बेटा कि आप तक कोई प्रॉब्लम वो नहीं पहुंचने दें, आप तक आपको बताएं भी नहीं, आपको पता भी नहीं चले। लाइफ में उनके बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन वो खुद से डील कर लेंगे, वो खुद से डील कर लेंगे और आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। कुछ पैसों की प्रॉब्लम होगी तो आपको बताएंगे थोड़ी ना, वो खुद डील कर लेंगे। कुछ भी किसी भी लेवल की प्रॉब्लम होगी खुद डील कर लेंगे, आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे कि बेटा आप मत टेंशन लो, आप अपना पढ़ाई करो, आप अपना पिकनिक पे जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। ये बात कि लेंचो ने अपने खुद के बच्चों को बोल दिया कि हम अब कुछ नहीं हो सकता, वील गो हंग्री दिस ईयर। हंग्री दिस ईयर का मतलब क्या है, 1 साल तक भूखा थोड़ी ना कोई जिंदा रह सकता है। तो वो ये इतनी बड़ी बात कह रहा है अपने खुद के बच्चों से, इसका मतलब है कि पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, क्योंकि लेंचो भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट ही करता ना, तब तक नहीं बताता जब तक एकदम कोई सर के ऊपर की बात नहीं हो गई है, तब उसने जाकर के बोला। पर पर इतना सब बुरा होने के बावजूद जो वो लोग हैं, जो वो सॉलिटरी हाउस में अकेले घर में रहते हैं, उनके घर, उनके अंदर होप है, एक सिंगल होप है। ऐसा बोला जाता है कि इंसान शायद खाने के बिना कुछ दिन रह सकता है, पानी के बिना शायद थोड़े 2-4 दिन रह सकता है ना, हवा के बिना शायद कुछ मिनट रह सकता है ना। लेकिन हाँ हाँ, अगर होप चली जाए ना, होप के बिना इंसान कुछ सेकंड भी नहीं जिंदा रह सकता। होप, उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। तो उम्मीद है इन लोगों के अंदर, आज भी उम्मीद है इतना सब होने के बावजूद भी, कि भगवान हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। इतना बुरा हो गया बेचारों के साथ, फिर भी उनको है कि नहीं, भगवान मुझे नहीं हारने देंगे, भगवान मुझे कुछ बुरा नहीं होने देंगे मेरे साथ। ऐसा उनके मन में पूरा, है ना, थॉट था। ये होना चाहिए, हमारे सबके अंदर होना चाहिए। टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स अ हायर पावर, वी शुड हैव दिस फेथ कि मतलब मैं हार ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो बैठे हैं ऊपर वो मुझे हारने देंगे ही नहीं, है ना। भगवान जो है वो हारने मुझे देंगे ही नहीं, कुछ मेरे साथ गलत होने ही नहीं देंगे। मैं सेफ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं, है ना, टचवुड। ये सारी चीजें हमको अपने अंदर अंदर बोलती रहनी चाहिए, सोचते रहना चाहिए। दैट इज मतलब कि पॉजिटिविटी ना, कि कुछ गलत भी हो रहा है तो भी इंसान पीसफुल है, क्योंकि पता है कि हम हार ही नहीं सकते, वो हारने देगा ही नहीं हमको, वो हारने देंगे ही नहीं हमको, राइट। दैट इज द थिंग। तो वो कहते हैं कि रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। पूरी रात लेंचो सिर्फ और सिर्फ एक ही होप के बारे में सोचता रहा, गॉड से आएगी हेल्प, गॉड हमारी करेंगे मदद। Whose eyes he has been instructed see everything, even what is deep in one's conscience, कि हमारे मन के अंदर भी जो विचार चलते हैं वो भी भगवान जी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, राइट। अब लेंचो का बोल रहे हैं, वो ना ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत ज्यादा काम करने वाला, और बहुत लाइक एन एनिमल, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। लेकिन इसके बावजूद उसको पढ़ना लिखना आता था। तो उसने क्या किया, संडे को जाकर के एक लेटर लिखा खुद से, और उसने सोचा कि वो खुद उसको मेल बॉक्स में डाल के आएगा। अब वो लेटर उसने लिखा, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इसका मतलब इट वॉज अ लेटर टू गॉड। तो उसने लेटर टू गॉड लिखा, उसने कहा कि भगवान जी अगर आप मेरे और मेरी फैमिली की हेल्प नहीं करोगे तो हम इस साल भूखे, है ना, रह जाएंगे। एंड क्या मदद चाहिए उसको गॉड से, कि ही नीड्स 100 पेसोस, ताकि वो अपनी फील्ड्स को वापस से सो कर सके, वापस से अपना वापस से ही कैन गेट बैक ऑन हिज फीट। एंड वो टू गॉड लिख देता है एनवेलप पे, लेटर को डालता है अंदर, एंड जा करके ड्रॉप करके आ जाता है मेल बॉक्स के अंदर, राइट। तो उसने फुल फेथ के साथ लेटर टू गॉड लिख दिया। अब यहां तक हो गई लेंचो की कहानी।
अब आती है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की कहानी। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को ये सब कुछ कहानी नहीं पता है जो हमको पता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो दुनिया करती है, जज, ठीक है, गलत लोगों को अज्यूम करना, जज करना, हम भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं पता है स्टोरी क्योंकि सबको सबकी, पर हमको नहीं करना चाहिए, हमको सबको सिंपैथी से देखना चाहिए, बिकॉज हमको नहीं पता उन बेचारों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे ही यहाँ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को नहीं पता था लेंचो की लाइफ की प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जज किया, वो हंसे। पोस्टमैन एक था, उसने देखा गॉड को लेटर लिखा है एक इंसान ने, तो वो हंसने लग गया कि ये गॉड को लिखा है लेटर, गॉड का एड्रेस तो मुझे नहीं पता। अब बात उसकी गलत नहीं है, गॉड का एड्रेस सही में नहीं पता उसको, किसी को नहीं पता, पर उस पे हंस रहा है। अब वो पोस्टमास्टर को लेके जाके उसने लेटर दिया, पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा, तो पोस्टमास्टर की भी हंसी छूट गई एक सेकंड के लिए, कि होता है ना ऐसे सीरियस सिचुएशन में हंसी छूट जाती है, फिर याद आता है कि भैया यहाँ हंसना नहीं था, थोड़ा कंट्रोल, सीधे रहो, है ना, अच्छे से रहो। तो उसकी हंसी छूट गई, उनकी पोस्टमास्टर की हंसी छूट गई, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और उन्होंने कहा वाह क्या बात है, इस इंसान का कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, क्या बढ़िया कॉन्फिडेंस है इस इंसान के अंदर, इतना ज्यादा फेथ है इसके अंदर, क्या कॉन्फिडेंस से ज्यादा फेथ है ना, तो फेथ क्या बढ़िया है, दाद देनी पड़ेगी इस इंसान की फेथ की, कि इसके अंदर इतना फेथ है गॉड को लेके कि इसने डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दी विद गॉड, डायरेक्ट गॉड को लेटर लिख रहा है ये इंसान, गॉड को चिट्ठी लिख रहा है। तो यहाँ पर अब पोस्टमास्टर ने सोचा इस इंसान का तो फेथ नहीं टूटना चाहिए गॉड में से, इस इंसान का फेथ तो मैं नहीं टूटने दूंगा गॉड में से। तो अब पोस्टमास्टर ने क्या किया, कलेक्ट करे पैसे, लेटर पढ़ा, उनको लगा, समझ में आया रिप्लाई करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो उन्होंने पैसे कलेक्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने खुद की सैलरी ली, उन्होंने अपने मतलब खुद की सैलरी का एक पार्ट लिया, एम्प्लॉयज की सैलरी से उनसे बोला कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन करो, अपने दोस्तों से, लोगों से, रिश्तेदारों से, शायद आसपास के लोगों से मदद मांगी, बोला फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी ये पैसे चाहिए, और पैसे इकट्ठा करें। अब वो पूरे 100 पेसोस तो इकट्ठा नहीं कर पाए, पर मोर देन हाफ उन्होंने कलेक्ट कर लिया, आगे चल के बताएंगे। 70 पेसोस उन्होंने कलेक्ट कर लिए, 70 पेसोस अब उन्होंने कलेक्ट कर लिए और लेंचो के लिए वो लेटर लिख दिया, मतलब रख दिए पैसे उसमें एनवेलप में, और बस उसके ऊपर गॉड लिख दिया कि लेंचो को लगे गॉड की डायरेक्ट हेल्प आई है, गॉड डायरेक्टली मदद कर रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, अगले संडे लेंचो आता है और थोड़ा सा जल्दी आ जाता है देन यूजुअल, ठीक है, और आकर के पूछता है कि कोई लेटर आया है क्या मेरे लिए। एंड पोस्टमैन जो है उन्होंने खुद लेंचो को हाथ में लेटर दिया, और उसने खुद हाथ में लेटर दिया, एंड बहुत पोस्टमास्टर भी अंदर से झांक रहे थे, वो भी खुश थे कि उन्होंने किसी इंसान की हेल्प करी है, राइट। अब यहाँ पे लेंचो जो है उसके चेहरे पे बिल्कुल हल्की सी शिकन भी नहीं आती, हल्का सा सरप्राइज भी नहीं दिखता लेंचो। क्यों? क्योंकि उसको तो फेथ था कि भैया गॉड तो पैसे देंगे। लेकिन जब वो खोलता है एनवेलप तो वो गुस्सा और हो जाता है। गुस्सा इसलिए होता है कि उसको तो पता था गॉड पूरे पैसे देंगे, गॉड से मैथमेटिक्स में तो गलती नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि गॉड उसने जो मांगा वो उसको नहीं दे, ये पूरा फेथ था उसके अंदर। तो अब उसको लगा कि गॉड ने तो पूरे 100 पैसे भेजे होंगे, पैसोस भेजे होंगे, ये बीच में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने कुछ पैसे हड़प लिए, खा लिए हैं बीच में, तो इसीलिए अब वो दूसरा जाता है एक लेटर लिखने, और लेटर में लिख देता है ये बात कि गॉड बाकी के बचे हुए मुझे पैसे भेज दीजिएगा, because the post office employees are a bunch of crooks. So this was the chapter। बेचारे पोस्ट मास्टर ने इतना अच्छा काम किया, उनको अप्रिसिएशन मिलना तो दूर, लेंचो समझ ही नहीं पाया, उल्टा लेंचो ने उन्हीं को, है ना, विलेन घोषित कर दिया, और लेंचो ने उन्हीं को बोल दिया कि ये ही लोग पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही पैसे चुराए, जबकि वही लोग थे जिन्होंने उसको पैसे दिए। तो ये स्टोरी से हमको ये समझ में आता है, हमको गॉड के अंदर फेथ होना चाहिए, हमको नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, पावर्स के अंदर फेथ होना चाहिए, और थोड़ा सा फेथ ह्यूमैनिटी पे भी होना चाहिए। मुझे पता है बहुत बुरे लोग भी होते हैं दुनिया में, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, तो हमको ह्यूमैनिटी पे भी थोड़ा सा फेथ होना चाहिए, राइट। दैट वाज द स्टोरी, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई एम लीशा ठाकुर, योर इंग्लिश एजुकेटर हियर एट अन अकेडमी, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।